ओके। कल का क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे स्टूडेंट? ओके, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंक्लूजन क्या था? किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2 रहेगा। पी में कितना रहेगा? 6। डी में कितना रहेगा? 10। और एफ में कितना रहेगा? 14। करेक्ट है। स्टूडेंट, कल के क्लास में एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए, क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट? एन स्क्वायर। सही है। एक मिनट। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन ऑर्बिट का मतलब क्या? नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ रिप्रेजेंट, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बॉक्स बनाते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 में कितना बॉक्स रहेगा? 1 का स्क्वायर 1। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना बॉक्स रहेगा? 4। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना बॉक्स रहेगा? 9। इसमें कितना बॉक्स रहेगा? 16। करेक्ट है। और 1 बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। ये मैंने कल सिखाया था। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिट? अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है, राइट? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बताइए, ऑर्बिट नंबर 1 में कितना, और ऑर्बिट नंबर 1 में कितना ऑर्बिटल है? 1। तो ऑर्बिट नंबर 1 में अगर 1 ऑर्बिटल है तो ऑर्बिट नंबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम? क्या बोल सकते हैं? 2 हो सकता है। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना बॉक्स है? 4। और एक बॉक्स का कैपेसिटी कितना है? 2। तो क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इंटू 4? बोलिए यस। कितना हो जाएगा? 8। इसमें मैंने क्या किया? 2 इंटू 1 इक्वल टू वाट? 2। अगर ए बोल दिया गया कि एक बॉक्स का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो 10 बॉक्स का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना? 20। यूनिटरी मेथड। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना बॉक्स है? 9। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 में कितना रहेगा? 2 इंटू 9 इक्वल टू वाट? 18। इसमें कितना? 16। तो 2 इंटू 16 इक्वल टू वाट? ये आपने क्या किया है स्टूडेंट? सर ये मैंने किया है, और सही से देखा जाए तो एक्चुअली मैंने ये किया है 2 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया है? 2 इंटू 4 का स्क्वायर। और ये क्या है? एन स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं फार्मूला? 2n स्क्वायर। क्या फार्मूला रहेगा? 2n स्क्वायर। ठीक है। तो ये हम लोग आपको रटवा भी सकते थे, समझा के रटवाएंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए।
एक दिन किसी दिन स्टूडेंट मैं क्लास को ऑफ करूँगा, फैन वगैरह सब मुझे थोड़ा ठीक करना है, आगे कर देना है, ठीक है, क्योंकि फ़ैन सब है और भी 2-4 फ़ैन रखा हुआ है, तो सारे फ़ैन को आगे यहाँ पे ताकि आप लोग के लिए कन्वीनियंट रहे। ये सब में ऊपर फ़ैन लगा हुआ था, एक्चुअली पेंटिंग दोबारा हुआ है इस 1-2 महीना पहले, तो हटा दिया गया है। आप देखिए सीलिंग फैन सब का जगह बना हुआ है। इसको हटाएं। इसका मतलब कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given orbit maximum number of electron in a given orbit equal to 2n square। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। तो ऑर्बिट, अब एक मिनट, यहां तक समझ में आ गया? इसको हटाएं। दिस इज द ओनली वजह कि सोडियम के लिए आप 9th या 10th में पढ़ के आए होंगे 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 रहता है, तो उसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं? 281। ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता था? फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये क्या था? सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या था? 8 था। तो दिस इज द ओनली रीजन कैसे ब्रेक करते थे। करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट, ये है 2s। करेक्ट। इस 2s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 2। इसका 4 क्वांटम नंबर लिखना है। n का वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट। l का वैल्यू क्या होगा? 0। m का वैल्यू क्या होगा? 0। और s का वैल्यू -12। इसके लिए इसका 4 क्वांटम नंबर कुछ सिखा रहे हैं स्टूडेंट। 2, l का वैल्यू, m का वैल्यू, s का वैल्यू +12। एग्री? क्या बोल सकते हैं? दिस 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल। सेम बॉक्स का मतलब सेम ऑर्बिटल। सेम बॉक्स का मतलब क्या? सेम ऑर्बिटल, राइट। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का आउट ऑफ, एक मिनट, क्या यहां तक सेम है? बोलिए यस। तो आज के बाद पूरे केमिस्ट्री के लिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में होगा, क्या होगा? सेम बॉक्स में, चाहे यहां का सेम बॉक्स क्यों नहीं हो, राइट। इफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल देन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर मस्ट बी इक्वल। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर मस्ट बी इक्वल, सेम होगा ही होगा। बट ये सबके लिए नहीं बोला, किसके लिए? इफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, सेम बॉक्स में रहेगा तो। बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल, लिख लिया जाए। इफ 2 इलेक्ट्रॉन present in same orbital then its first 3 quantum number must be equal. If 2 electron present in same orbital
देन इट्स फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर, पहला तीन क्वांटम नंबर कौन कौन सा, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, इक्वल होगा ही होगा, करेक्ट है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम लोग संजना चक्रवर्ती, मैंने A2S के लिए बात किया था। अगर P सब सेल में रहेगा तो L का वैल्यू 1 लिखेंगे, S में है तो S के लिए L का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर में L का वैल्यू 0 ही रहेगा, मैंने ये बात बोला या इक्वल होने का बात बोला, इक्वल होने का। ये ऑनलाइन में एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब कौन सा प्रिंसिपल, ऑफ वाव प्रिंसिपल, करेक्ट है। ऑफ वाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप, क्या होता है, यस, यहां लिखिएगा, यहां देखिए स्टूडेंट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सबसे लोएस्ट एनर्जी के सबसेल में डालेंगे, किस में डालेंगे, वो पूरा भर जाएगा तो किस में, सेकेंड लोएस्ट, वो कंप्लीट भर जाएगा तो थर्ड लोएस्ट, एंड सो ऑन। उसी को एक बार लिख लीजिए। According to this principle, the electrons are filled in various orbitals. The electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energy. In order of their increasing energy. It means orbital of lowest energy is filled first. It means orbitals of lowest energy is filled first. अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान सुनना है। अब बोलो भाई, सर ये तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहां भरेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां करेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें करेंगे जिसका एनर्जी सबसे कम है। बट हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसका एनर्जी सबसे कम है, तो उसके लिए एक रूल निकाला गया है जिसका नाम क्या है, बोलिए, N+L रूल, करेक्ट है। जहां पे N क्या है, बोलिए, ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, करेक्ट है। लिखिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी ऑफ सब सेल depends on
value of n as well as वैल्यू ऑफ एल किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा एज वेल एज एल पे डिपेंड करेगा। करेक्ट है? सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल value of n plus l increases energy of subcell increases। n प्लस l का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ऑफ सबसेल ज्यादा। n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ऑफ सबसेल ज्यादा रहेगा। करेक्ट है? इसको हटाएं, हो गया? ओके स्टूडेंट, O1s और 2s इन दोनों सबसेल में किसका एनर्जी ज्यादा? तो हम लोग n प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे। इसका n का वैल्यू कितना? 1 और l का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा? 1। इसका n का वैल्यू कितना? 2 और l का वैल्यू कितना? सॉरी 2s स्टूडेंट। तो बोलिए इसका n प्लस l का सम कितना है? 2 और इसका n प्लस l का सम कितना है? इसका है 1। 1s का n प्लस l का वैल्यू 1 और 2s का n प्लस l का वैल्यू 2। तो किसका वैल्यू ज़्यादा है? इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है। तो क्या बोल सकते हैं? 1s लेस देन 2s। 1s लेस देन 2s एक किसका ऑर्डर है? एनर्जी का। तो 1s और 2s में अकॉर्डिंग टू अफबाउ किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? 1s में पहले जाएगा और ये भरने के बाद किस में जाएगा? 2s में जाएगा। यही तो अफबाउ है कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग सबसे पहले किस में करेंगे? जिसका लोएस्ट एनर्जी रहेगा वो भर जाएगा तो सेकेंड लोएस्ट, वो भर जाएगा तो थर्ड लोएस्ट एंड सो ऑन। एग्री? टू एस और 3s में किस में ज्यादा पहले जाएगा? 2s के लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना? 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। और इसके लिए तो क्या बोल सकते हैं? 2s लेस देन 3s, 2s लेस देन 3s। ये लिखते जाइएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? यहां देखना है 2p एंड 3s में किसका एनर्जी ज्यादा? इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना? 2 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? सही है? और इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू, तो दोनों का n प्लस एल का वैल्यू क्या है? सेम है। देन एनर्जी का वैल्यू अब यहाँ पे नोट करके लिखिए। यहाँ से कुछ मैं सिखा रहा हूँ, इसको पहले लिखो भाई, ठीक है? ये हो गया? इसको हटाया जा।
if value of n plus l are equal, if value of n plus l are equal, then lower the value of n plus l, sorry, then lower the value of n plus l नहीं, then lower the value of n, अगर n प्लस l का वैल्यू इक्वल रहेगा तो उस केस में जिसका ऑर्बिट नंबर कम रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा, जिसका ऑर्बिट नंबर कम रहेगा उसका एनर्जी, तो किसका लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी। तो अब वापस इस एग्जांपल को लेते हैं, 2s 2p एंड 3s में दोनों का n प्लस l का वैल्यू क्या है, 2 + 1 = 3 एंड 3 + 0 = व्हाट, 3। बट n यहाँ पे n का वैल्यू, इसके लिए n का वैल्यू कितना है 2, और इसके लिए n का वैल्यू कितना है, किसका n का वैल्यू कम है, इसका कम है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2p < 3s। एग्री। ऐसा कहीं पे टर्म सुने हैं स्टूडेंट, इजी एंड T2G, नहीं आप सुने हैं कहाँ, बोले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का सिलेबस में था जिसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना था, राइट। उसमें एक टर्म था T2G एंड इजी, और नहीं सुना है तो आपको पढ़ाया जाएगा, एग्री। एक टर्म था T2G एंड इजी, करेक्ट है। एनीवे ये हो गया, इसको हटाएं। ए है 2p, क्या है 2p सबसेल। 2p सबसेल में कितना बॉक्स, 3 बॉक्स। इन तीनों बॉक्स का मतलब क्या, ऑर्बिटल। इस बॉक्स का नाम क्या रहेगा, px लिखें या 2px लिखें, 2px, क्योंकि 3p भी तो हो सकता है। ए क्या नाम रहेगा 2py, और ए क्या नाम रहेगा 2pz। अगर आपसे पूछा जाएगा इस बॉक्स में इन तीनों में किसका एनर्जी का वैल्यू ज्यादा, मान लेते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 2p के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका कैपेसिटी 6 है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालेंगे, कहाँ रखेंगे, तो किसका वैल्यू निकालना है, n + l का। बोलिए व्हाट द डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 2px। सर जब तक इसमें डायरेक्शन नहीं दिए तब तक ये सबसेल है, डायरेक्शन लगा दिए और वाइटल हो गया। ये क्या है, बोलिए 2p सबसेल, इसको क्या बोलेंगे 2p और वाइटल, क्या बोलेंगे 2p का और वाइटल, करेक्ट है। बोलो भाई इसके लिए n का वैल्यू कितना 2, सही है। ये क्या इंडिकेट करता है, ऑर्बिट नंबर। और एक मिनट, px py pz ये सब क्या है, बोलिए p सबसेल का और वाइटल, p सबसेल का। इसके लिए m का वैल्यू -1 होता है, 0 और +1, एग्री। तो अगर मैं पूछूंगा px के लिए l का वैल्यू क्या होगा, इस px के लिए m का वैल्यू नहीं l का वैल्यू, तो l का वैल्यू का मतलब मैं p इसका सबसेल का लिए पूछ रहा हूं,
तो इसका एक px किसका किसका ऑर्बिटल है, p सबसेल का, तो इसके लिए l, इसका l का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसके लिए px का पूछेंगे, px के लिए l का वैल्यू नॉट m, तो क्या देखना है l इक्वल टू 1। जिस सबसेल का ऑर्बिटल रहेगा उसी का l का वैल्यू, py के लिए l का वैल्यू कितना 1, pz के लिए l का वैल्यू 1, करेक्ट है। इसका मतलब ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम सबसेल, ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम सबसेल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ l, सेम वैल्यू ऑफ, तो px के लिए, py के लिए और pz के लिए, इन तीनों के लिए l का वैल्यू क्या रहेगा 1, क्योंकि किस सबसेल, किसका सबसेल है p का, p सबसेल का ऑर्बिटल है, राइट। दैट्स वाई इस बॉक्स का n प्लस l का वैल्यू कितना, n प्लस l का वैल्यू, नॉट n प्लस m का, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू कितना, इस बॉक्स का n प्लस l का वैल्यू, इस बॉक्स का n प्लस l का वैल्यू, तो इस बॉक्स, इस बॉक्स, इस बॉक्स, तीनों बॉक्स का n प्लस l का वैल्यू क्या है सेम, और n प्लस l का वैल्यू सेम रहता है तो किसका एनर्जी कम रहता है, अभी जस्ट लिखवाया हूं। इफ वैल्यू ऑफ n प्लस, पढ़िए, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस l आर इक्वल देन व्हाट, लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर इज द एनर्जी, तो किसका n का वैल्यू कम है सर, n का वैल्यू भी सेम है, अब कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, तीनों बॉक्स का एनर्जी का वैल्यू क्या है सेम रहेगा। एक मिनट, और ये तीनों बॉक्स डिफरेंट सबसेल का या सेम सबसेल का, तो आज के बाद पूरे केमिस्ट्री के लिए ऑर्बिटल बिलोंग टू सेम सबसेल, बोलिए, हैविंग सेम एनर्जी लेवल, हैविंग, and this type of orbitals are called degenerate atomic orbital, क्या बोलेंगे degenerate atomic orbital, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम में आएगा, करेक्ट है, समझ में आ गया, लिखिए नोट करके, यहां से यही मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। n प्लस l का वैल्यू इक्वल रहने से फिर n को देखते हैं, और जिसका n का वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, बट यहाँ पे n प्लस l का वैल्यू भी सेम है और n का वैल्यू भी सेम है, राइट, तो अब उपाय नहीं है, तो एनर्जी ऑफ 2px इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ 2py इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2pz, इन सब का एनर्जी क्या रहेगा सेम रहेगा। सही है, एनर्जी ऑफ 2px इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2py इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2pz, यहां तक क्लियर है। चलो भाई इसको हटाएं, तो अब एक लाइन लिख लीजिए, जस्ट राइट डाउन, orbitals belongs to same subcell, orbitals belong to same subcell are equal in energy, are equal in energy, and they are called degenerate atomic orbitals, and they are called degenerate atomic orbitals, सही है। एक कौन सा सबसेल 3D, राइट, इसमें कितना बॉक्स 5, इसका नाम क्या 3D YZ, बोलिए 3D ZX, 3D x² y² एंड 3D,
ये डिफरेंट सबसेल का है या 3D सेम सबसेल का है? तो इसका 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 डिफरेंट एनर्जी रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं? ऑल दिस 5 आर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑल दिस 5 आर degenerate atomic orbitals। ठीक है, ये हो गया। इसको हटा रहे हैं स्टूडेंट। ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल, जिसका नाम क्या है? 1s। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सबसेल? 2 ही सबसेल होता है। जितना ऑर्बिट नंबर उतना सबसेल, 2s एंड 2p। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना सबसेल? 3p 3d। ऑर्बिट नंबर 4 में कितना सबसेल? 4, 4s 4p 4d 4f। ऑर्बिट नंबर 5 में 5s 5p 5d 5f। अब मुझे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। इसमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी का सबसेल कौन है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा स्टूडेंट, एग्री? उसका सेकेंड लोएस्ट कौन है? अब इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना? 3। बोलिए यस। इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना? 3। इसमें और इसमें दोनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम है। दोनों का n प्लस एल का वैल्यू क्या है? किस में जाएगा पहले? इसमें जाएगा। इसका एनर्जी कम था, इसका एनर्जी ज्यादा था। बोलो भाई, 3p और 4s, 3p 4s में किस n प्लस एल का वैल्यू कितना है? 4 एंड 4। तो बोलिए किसका एनर्जी ज्यादा? इसका एनर्जी ज्यादा, इसका एनर्जी कम, क्योंकि इसका ऑर्बिट n का वैल्यू क्या है? कम है, राइट? बोलिए 4s और 3d में किसका एनर्जी ज्यादा? इसका n प्लस एल का वैल्यू क्या है? 4। और इसका 5। 3 प्लस 2, d के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। इसमें और इसमें किसका एनर्जी ज्यादा है? इसका एनर्जी ज्यादा, इसका एनर्जी कम है। इसका मतलब 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा, बट 3p के बाद 3d में जाएगा या 4s में जाएगा? 4s में जाएगा। तो ये शॉर्टकट एक ट्रिक दे रहा हूँ स्टूडेंट। ये जो एरो ऐसे बढ़ा रहा है ना, इसको बोलते हैं मेमोरी मैप। क्या बोलते हैं? आप बस इस एरो को फॉलो कर, ऐसे एक एरो खींच लीजिएगा। और ये एरो किस रूल पे बनाया गया है? n प्लस एल रूल पे, राइट? इस एरो किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ n प्लस एल। तो बार बार आपको क्रॉस वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो फास्ट होने के लिए जस्ट ड्रॉ इट। इसका नाम क्या देना है? मेमोरी मैप। गो थ्रू दिस वन। सबसे पहले यहाँ देखना है, सबसे पहले इस एरो को फॉलो करना है। ए एरो किसको कट किया? 1s। किसे कट किया? उसके बाद इस एरो को फॉलो करना है। ए एरो किसको कट किया है? ए एरो पहले किसको? 3s को कट करेगा या पहले 2p को? 2p के बाद 3s, फिर ए एरो 3p के बाद 4s। ए एरो
5s, समझे? तो एक एरो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एरो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू व्हाट? और ये एरो किस रूल पे बनाया गया है, किसके अकॉर्डिंग? n प्लस एल रूल। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? ये हो गया? इसको हटाएं? हो गया एवरीवन? अब नेक्स्ट रूल, हुंस रूल, करेक्ट है? पहले इसको समझ लीजिए स्टूडेंट, बाद में मैं लैंग्वेज दे दूंगा। बोलिए, पी सबसेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 6। लेकिन सपोज कीजिए कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ही इस सबसेल के लिए मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन ही है। हाउ मेनी? तो अगर आपके किसी सबसेल के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन दिया गया है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल क्या बोला गया है कि सबसे पहले हम लोग सेम सबसेल का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग एक एक इलेक्ट्रॉन करके देंगे। क्या करेंगे? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल अकॉर्डिंग टू व्हाट? पहले क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। इसको मैं लैंग्वेज दूंगा, वन इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, राइट? सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। यहां देखिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है स्टूडेंट, ए भी हो सकता है और एक ए भी हो सकता है। और कितना इलेक्ट्रॉन हाथ में था? मैंने बोला कि दे आर 3 इलेक्ट्रॉन फॉर 2p सबसेल, देन व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, राइट? कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वन। आंसर, करेक्ट आंसर है दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो हुंस ने क्या बताया कि अगर मेरे पास किसी सबसेल के लिए अगर इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रहेगा, सफिशिएंट का मतलब मैक्सिमम 6 होना चाहिए था, 6 है या उससे कम है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग पहले क्या करेंगे? पेयरिंग नहीं करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, राइट? विथ पैरेलल स्पिन। विथ व्हाट? उन्होंने ये नहीं बोला कि ऊपर स्पिन रहेगा या नीचे रहेगा, उन्होंने बोला कि पैरेलल स्पिन होना चाहिए। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर है तो बाकी का भी स्पिन क्या रहेगा? ऊपर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे है तो बाकी का भी क्या रहेगा? नीचे रहेगा। उन्होंने ये बताया था, करेक्ट है? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हुंस जितना करेक्ट ए है, यहां देखना है स्टूडेंट, उतना ही करेक्ट ए है।
ये दूसरी बात है कि ये देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग को ध्यान इस पे जाता है। बुक्स में भी ऐसे ही लिखा रहता है, बट इसमें कौन ज़्यादा करेक्ट? बोले बोथ आर इक्वली करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट लिख लिया जाए, बट एक करेक्ट नहीं है। एक करेक्ट क्यों नहीं? इसमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही दिए हैं। तो सर इसका स्पिन ऊपर है, बट इसका क्या किया गया है? नीचे कर दिया गया, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। ये लिखिए, फिर मैं लैंग्वेज दे रहा हूं। According to this rule, no electron pairing takes place in orbital of a subshell until each orbital occupied by one electron with parallel spin. तो देखिए, मेरे पास अगर 2p सबसेल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या करेंगे? पेयरिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन देना है विथ पैरेलल स्पिन। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर है तो सबका क्या रहेगा? ऊपर। पहला इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे है तो सबका क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ये समझ में आ गया? इसको हटाएं, हो गया एवरीवन? अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टूडेंट, तब कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे? ऊपर या नीचे? एक ही बात है ना। अगर ए एस है तो बाकी भी एस है। अब एक बचा हुआ है, किसको पेयरिंग करें? तीनों में से किसी को कर सकते हैं, सबका एनर्जी सेम है, बट अरेंजमेंट रिप्रेजेंटेशन सही लगे इसलिए इसको करते हैं। एग्री? नाउ इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। करेक्ट है? अच्छा स्टूडेंट, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन यहां देखिए, सो में टाइम से बोलते हुए सुने होंगे, बॉन्ड पेयर। क्या सुने होंगे? और एक और टर्म सुने होंगे, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो भाई आज के बाद अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ए टर्म यूज करते हैं पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर,
तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब आज के बाद इफ टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, इफ टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? यहां देखिएगा, अगर दो एटम के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना है, क्या बना है? तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। आगे चलकर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। ये जो बॉन्ड पेयर बोल दिए, तो यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट। क्या रहेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में रहेगा, एक ही ऑर्बिटल में रहेगा। क्या रहेगा? इस ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? बोलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप एक पढ़े होंगे एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जैसे एटॉमिक एटम का ऑर्बिटल होता है वैसे मॉलिक्यूल में भी ऑर्बिटल होता है। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल बन गया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? ये भी एक ही बॉक्स में रहेगा, बट इस बॉक्स का नाम क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या रहेगा? तो आज के बाद इफ टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, देन इफ टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, तो सेम बॉक्स सेम ऑर्बिटल का मतलब सेम बॉक्स। तो सेम बॉक्स में रहेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू पॉली। अकॉर्डिंग टू व्हाट? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। करेक्ट है। तो आज के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो ये किस ऑर्बिटल में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। करेक्ट है। लोन पेयर टर्म क्या यूज किए? लोन पेयर। किस दो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं? पेयर तो बोल रहे हैं, तो पेयर का मतलब क्या है? इफ टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में है, पेयरिंग में है, तो उसी का नाम क्या है? लोन पेयर। उसी का नाम क्या बोलेंगे? ये आप एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे एक टर्म लिखिए, इफ टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, if two electron present in same orbital, then they are called paired up electron. If two electron present in same orbital, then they are called paired up electron. Then they are called paired up electron. ये हो गया। इसको हटाए। सही है एवरीवन। अगर ऐसे लिखेंगे 2p5 और 2p5 को बॉक्स में दिखाने के लिए बोलूंगा। 2p5 का मतलब 2p सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। और 2p में कितना बॉक्स? 3 बॉक्स। इस 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। अब बोलिए पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन कितना? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन 2 पेयर है। और लोन पेयर कितना? इलेक्ट्रॉन तो 4 है, पेयर कितना है? 2। अनपेयर्ड कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। एग्री? यहां देखिए 3d7 3d में कितना बॉक्स? 1 2 3 4 5। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6
7. Agree? How many unpaired electron? Unpaired electron कितना रहेगा? 3. Agree? अब आपसे पूछेंगे ऐसे पूछा जाएगा 3d7 का टोटल स्पिन क्या बोलेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ. वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है स्पिन? या तो प्लस हाफ लिखते हैं तो माइनस हाफ. तो 3d7 में बोलो भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा? बोले 0. एक का प्लस हाफ तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस हाफ. दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? तो आज के बाद पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहेगा स्टूडेंट? दोनों को मिलाकर स्पिन क्या हो जाएगा? 0. तो स्पिन किसके वजह से रहेगा? अनपेयर्ड के वजह से रहेगा. किसके वजह से? तो इसमें कितना अनपेयर्ड? 1 2 3 और सब पैरेलल है तो इसका क्या रहता है? माइनस हाफ. तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ. तो टोटल स्पिन क्या रहेगा? माइनस हाफ इंटू 3. एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ तो 3 का कितना रहेगा? -3/2. करेक्ट है. बट फिर से एक बार डी में कितना बॉक्स? 1 2 3 4 5. ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट, हाँ या ना, कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ रख दे. ये हुन्स ने कहीं ये नहीं बताया है कि सारे इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर की तरफ स्पिन देंगे. उन्होंने बोला पैरेलल रखना है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर डाउनवर्ड तो सबका क्या रहेगा? डाउनवर्ड. अब उसके बाद क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है. हाउ मेनी अनपेयर्ड? 3. स्पिन क्या नीचे? तो इसका एक का कितना रहेगा? प्लस हाफ. तो बाकी 3 का भी क्या रहेगा? प्लस हाफ. तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? प्लस हाफ इंटू 3. तो अब बोलो भाई 3d7 का ए वैल्यू होगा या दोनों में से कोई भी हो सकता है? दोनों में से ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है. एग्री? जितना करेक्ट ए है उतना ही करेक्ट ए है. तो इसमें अगर ऐसे पूछेंगे कि 3d7 में टोटल स्पिन तो क्या बोलना है? -3/2 और +3/2. सही है. इधर -3/2 और प्लस ए लिख लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए तो सही है फार्मूला. एस का मतलब स्पिन, टी का मतलब टोटल स्पिन इक्वल टू प्लस और माइनस, प्लस माइनस हाफ इंटू व्हाट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देन टोटल स्पिन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा स्टूडेंट? तो अगर मॉडुलस लेंगे तो क्या रहेगा? ये प्लस हाफ ही रहेगा. प्लस माइनस हाफ का मॉडुलस क्या? हाफ. और प्लस हाफ का मॉडुलस क्या? हाफ. तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सही है. तो हम लोग कौन कौन सा रूल पढ़ लिए? बोले पॉली, ऑफ-बाउ, n+l एंड हुन्स रूल. तो नेक्स्ट क्लास में आपको
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 30 तक का तरीका सिखाऊंगा, और उसी क्लास में आपको बताएंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट लोन पेयर, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, किसी एलिमेंट का बोलते हैं कि सोडियम बिलोंग टू एस ब्लॉक, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि एनी एलिमेंट बिलोंग टू विच ब्लॉक, एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है।